जैसे बिल्कुल ठंडी और नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो हवा है अभी ये पेड़ हमको दे रहे हैं। तो मित्रों अब देखिए आप आड़ू का पेड़, ये इस पे आड़ू लगे हुए हैं। देखिए जुलाई का महीना आते ही आड़ू पक जाते हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं सबसे ऊपर गांव के यहाँ पर। थोड़ा सा गांव में मुझे कोई नहीं मिल पाया, मैं और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे। तो प्यारे मित्रों आज ये चेयर भी यहाँ देख लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया। जून की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और मैं गया हूँ अपने गाँव में। जैसे मैं देहरादून से गाँव में आया ना और कमरे में बैठा, कमरे में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं AC की हवा में बैठा हुआ हूँ। और ये नेचुरल हवा है, इतना अच्छा मौसम है गाँव में। और अगर थोड़ा सा बारिश हो रही है तो उसके बाद पूरी स्वेटर और जैकेट तक निकल जा रही है और रात को रजाई तक हमको ओढ़नी पड़ रही है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव में और आप बने रहें ब्लॉग में। तो मित्रों आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर ये पेड़ है बड़ा सा, यहाँ पे ये जो खेत है, इससे नीचे जितने भी ये खेत हैं सारे के सारे बंजर पड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग जो हैं गाँव को छोड़ करके शहरों में बस चुके हैं। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो कितना बड़ा घना जंगल है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और देखो नीचे यहाँ ये पूरा जंगल है। इस जंगल में यहाँ पर ना बारहसिंगा, सूअर, बाघ ये रहते हैं यहाँ पे, जंगली मुर्गे। तो वो खेती को छोड़ते ही नहीं है। जैसे अगर थोड़ा बहुत बीज बोले तो उस बीज को वैसे खा लेते हैं, थोड़ा जैसे बड़े हुए तो उसको भी खा लेते हैं, चर लेते हैं। तो लोग अब गाँव में खेती कर ही नहीं रहे। आगे यहाँ पर जो ये है हमारे गाँव में पॉली हाउस। हमारे चाचा जी थे, अब तो गुजर चुके हैं, मुरली सिंह चौधरी जी। तो उन्होंने पॉली हाउस बनाया था। यहाँ पर सब्जियाँ अच्छी होती थी, गांव वाले लेकर के जाते थे यहाँ से सब्जी। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सड़क अभी आई हमारे वहाँ, क्योंकि ये सड़क जो दे रखी है, जो मेरे चाचा जी हैं विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी, तो मेरे चाचा जी हैं अपने इसी गाँव के हैं, हमारे चाचा लगते हैं। तो उन्होंने मतलब ये सड़क पास करवाई है हमारे गाँव के लिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों के लिए। और जो नीचे के जो गांव दिख रहे हैं, ये गांव तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इंटर कॉलेज है हमारे वहाँ का। इसके नीचे लदौली है, ये त्यूली है, और यहाँ पर जो दिख रहा है जसोली है, जहाँ माँ हरियाली का मंदिर है। ये चमकोट है, ये तल्ला कोट, बिजला कोट, मुल्ला कोट, ये सारे के सारे हमारे यहाँ के गाँव हैं। सामने जो दिख रहा है नागपुर, अब आज तो धुंध लगी हुई है। यहाँ पर है हमारा नागपुरी बोलते हैं इसको। और उसके पीछे जो है हिमालय दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है। और ये देखिए सामने है अखरोट का पेड़, दांती अखरोट बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में इसको, ठीक है। तो अखरोट का पेड़ है, हवा चल रही है एकदम मस्त वाली, एकदम आप देख सकते हैं कैसे हिल रहे हैं पेड़ पौधे। तो प्यारे मित्रों, जिसको भी ऐसी हवा का आनंद लेना है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा, अब जो ये हवा चल रही है ना, आप केवल ब्लॉग में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम घरों में बैठ करके देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता में लोग AC लगाते हैं और AC में ऐसी हवा नहीं आती है। जैसे बिल्कुल ठंडी और नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो हवा है अभी ये पेड़ हमको दे रहे हैं। तो मैं अभी गांव में थोड़ा थोड़ा गया, मुझे कोई मिला नहीं। लोग सब अपने काम पर जा रखे हैं निराई गुड़ाई करने के लिए। हालांकि गांव में लोग निराई गुड़ाई करते हैं, लोगों ने खेती की हुई है, बोया हुआ है, लेकिन जानवर कुछ नहीं रखता है। लेकिन लोग अपने मन की खुशी के लिए खेती कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आ चुका हूँ नीचे रोड में, और सामने जो ये पेड़ दिख रहा है ये भी अखरोट का पेड़ है। बहुत अच्छी नस्ल की अखरोट इस पर होती है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ चूली का पेड़। देखिए जूम करता हूँ, यहाँ पर चूली का पेड़ है, सामने चूली का पेड़ है। मित्रों अब देखिए आप आड़ू का पेड़, ये इस पे आड़ू लगे हुए हैं। देखिए जुलाई का महीना आते ही आड़ू पक जाते हैं और जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो इन आड़ू को तोड़ तोड़ करके खाते हैं। तो हमारे गांव में चूली, कोलम, आड़ू, अनार ये सारे फल यहाँ पर होते हैं। अब ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा रखे हैं मेरी चाची जी लोगों ने, आलू लगा रखे हैं। लेकिन आलूओं को खा देता है यहाँ पर सूअर, और एक साई होता है, शाही बोलते हैं वैसे उसको, और गढ़वाली भाषा में उसको बोलते हैं सोलू, ठीक है। उन्होंने इसके बचाव के लिए यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ये पुत्ते बना करके लगाए हुए हैं, ताकि थोड़ा सा वो डर जाए और थोड़ा सा जो सब्जी हमको मिलती है बिल्कुल प्योर सब्जी,
ठीक है, तो वो बची रहे। अब मैं पहुंच चुका हूँ सबसे ऊपर गांव के यहाँ पर। थोड़ा सा जो पत्थर दिख रहा है, इस जगह का नाम है रामाडोल। रामाडोल का मतलब है कि राम जी यहाँ पर रुके हुए थे। हालांकि ऐसा कहीं ना तो लिखा गया है, ना तो मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन ये केवल और केवल हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों के द्वारा हमने ये सुना हुआ है। अब हमारा गांव इतने ऊपर पर है कि यहाँ से जो गांव के जो नज़ारे हैं ना, कितने शानदार दिख रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ अपने गांव के, और सनसनाती हुई सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीचे यहाँ पर पाली गांव हो गया, ये धारू हो गया, नीचे तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये यहाँ पर तोरियाल गांव है, और नीचे जो यहाँ इस तरफ दिख रहा है, यहाँ इस तरफ यहाँ पर घोषाल गांव है, और सामने देखिए बांज का और बुरांस का घना जंगल। हवा चलने लगी है तेज। मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। ऊपर नीचे बांज के पेड़ हैं, और उन बांज के पेड़ों के बीचों बीच रास्ता। गांव में मुझे कोई नहीं मिल पाया, मैं वापस आ गया हूँ घर में। और ये है हमारी खोली, जिसको खोली बोलते हैं। ये ऊपर वाले जो घर होते हैं ना, उसमें जाने का मुख्य रास्ता यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे घर में पालतू मधुमक्खियों का छत्ता, ठीक है। ये यहाँ पर जो दरार पड़ी हुई है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से। तो इस दरार में जो मिट्टी भरी हुई है, इस मिट्टी को पहले खोदते हैं, और जो ये ढक्कन लकड़ी का लगा हुआ है, इसको इधर निकाल देते हैं, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पूरा धुआं लगा देते हैं, ठीक है। जब इस पे धुआं लगता है, तो धुआं लगने के बाद जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं वो बाहर चली जाती हैं, और आराम से जो उन्होंने छत्ते लगाए हुए हैं, उन छत्तों को काट करके एक डब्बे में रख देते हैं, ठीक है। मैं इस छत्ते के बाहर का जो हिस्सा है वो भी आपको बता देता हूँ कि कैसे वो बाहर निकलती है। और ये है मधुमक्खियों का जो छत्ता है ना, वो बाहर का हिस्सा है। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जो ये सुराग बना हुआ है, यहीं से वो बाहर आती हैं और यहीं से वो अंदर जाती हैं। जब हम शहद निकालते हैं, तो शहद निकालते वक्त अंदर से धुआं लगाते हैं, और सारी की सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो झुंड लगा करके यहाँ आ जाती हैं, और तब जा करके हम इसमें क्या निकालते हैं, शहद निकालते हैं। ये देख लीजिए आप। तो प्यारे मित्रों, आज हो रही है हमारे गांव में झमाझम बारिश, और इतनी झमाझम बारिश हो रही है कि बिल्कुल ठंडक लग रही है बहुत ज़्यादा, है ना। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आप लोग बोल रहे हैं ठंडक बोल रहा है, ठंडक ही लग रही है। मतलब हमें स्वेटर निकालनी पड़ रही है, और रात को कंबल और रजाई ओढ़नी पड़ रही है। देख लीजिए आप पूरा दृश्य। मेरा उन लोगों से निवेदन है जो लोग अपने गांव को, अपने मुल्क को, अपने उत्तराखंड को छोड़ करके बाहर बस गए हैं, उनको ये वादियां और ये उत्तराखंड की पहाड़ियां बुला रही हैं। आपको अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोई मेरठ, कोई श्रीनगर, जहाँ जहाँ आप लोग बसे हुए हैं, अगर आपको गर्मी लग रही है तो कृपा करके आप लोग अपने गांव में आएँ। खास करके अगर हमेशा के लिए अगर आप नहीं आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं या सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं, उन छुट्टियों में अपने घर में आएँ, ताकि मतलब गांव की जो रौनक है वो रौनक बनी रहे। और वो देखो नीचे, ये है हमारी अंगूर की बेल। यहाँ से इसके नीचे, बहुत नीचे है, यहाँ अंगूर की बेल वहाँ लगा रखी है, और यहाँ से मतलब अंगूर की बेल इधर आई हुई है। और उधर से ये देखो मेरे भाभी जी हैं, चौक में आ रखी हैं। वो उनको इतनी गर्मी हो रही है कि वो बाहर आ रहे हैं और बारिश का आनंद ले रही हैं, वहाँ पे हाय और बाय कर रहे हैं वहाँ से। ये चेयर भी यहाँ देख लीजिए, इतनी हवा हुई कि चेयर भी मतलब धुलने के लिए अपने आप चले गए वहाँ पर। भाभी जी आ रही हैं चेयर को उठाने के लिए। ये तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।